हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, एंकी आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे। तो दोस्तों ये कौन से नेता थे जो 1920 में राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलन कर रहे थे? तो इसके ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र, ऑप्शन डी सज्जन सिंह। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल तेजावत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, उसके बाद में इन्होंने बदलकर अपना नाम विजय सिंह पथिक रखा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रूप सिंह, ऑप्शन बी भूप सिंह, ऑप्शन सी हमीर सिंह, ऑप्शन डी अनूप सिंह। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम था यह वास्तविक नाम है भूप सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, राजस्थान के बेलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों बेलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा जिस संगठन का गठन किया गया यह संगठन कौन सा था? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए संप सभा, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी ग्राम सभा, ऑप्शन डी आत्मीय सोसाइटी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से गोविंद गुरु द्वारा बेलों के लिए जिस धार्मिक संगठन का गठन किया गया यह धार्मिक संगठन था संप सभा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 84 खंभों की छतरी स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं बूंदी, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी जोधपुर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान के बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी स्थित हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों जूनागढ़ किले का पुराना नाम कौन सा था? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि, ऑप्शन बी लालगढ़ का किला, ऑप्शन सी करमचंद किला, ऑप्शन डी तारागढ़ का किला। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जूनागढ़ किले का पुराना नाम था चिंतामणि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, यहाँ पर 8 दे रखा है लेकिन हमारी क्वेश्चन नंबर 6 है। तो किला और उसकी अवस्थिति यानी कि लोकेशन वाले ज़िले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि वर्तमान में जो किले हैं वो वर्तमान में किस ज़िले में स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ किला राजसमंद, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ किला जोधपुर, ऑप्शन सी जूनागढ़ किला बूंदी और ऑप्शन डी है रणथंभौर किला सवाई माधोपुर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जूनागढ़ किला बूंदी जिले में नहीं है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ऐसा कौन सा किला है जो पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए ताड़गढ़ किला, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी तारागढ़, ऑप्शन डी सोनागढ़। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से बोरासवाड़ा के नाम से जो किला जाना जाता था यह किला है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है ताड़गढ़ किला। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं सज्जनगढ़ उदयपुर, ऑप्शन बी नाहरगढ़ अजमेर, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ जोधपुर, ऑप्शन डी लोहागढ़ भरतपुर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाहरगढ़ अजमेर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ही राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों अचलगढ़ का किला कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पालो, ऑप्शन बी आहोर, ऑप्शन सी सिवाया, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से अचलगढ़ का किला माउंट आबू में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए उदयपुर में, ऑप्शन बी जैसलमेर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी झुंझुनू में। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। केरी बात की ओढ़नी जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो दोस्तों यह ओढ़नी कौन सी जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जाट महिलाएं, ऑप्शन बी आदिवासी महिलाएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण महिलाएं, ऑप्शन डी राजपूत महिलाएं। तो दोस्तों केरी बात की ओढ़नी जो है यह आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। गौरबंद आभूषण है। तो दोस्तों गौरबंद आभूषण किसका आभूषण है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण, ऑप्शन बी राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला आभूषण विशेष आभूषण, ऑप्शन सी है गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण, ऑप्शन डी महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा गौरबंद आभूषण जो है यह ऊंट के गले का आभूषण है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी किसकी थी? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए मुख्य कोषपाल के रूप में काम करना, ऑप्शन बी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना, ऑप्शन सी विदेश मंत्री के रूप में काम करना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के रूप में काम करना। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना
क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1572 में, ऑप्शन बी 1571 में, ऑप्शन सी है 1573 में, ऑप्शन डी 1570 में। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य की राजगद्दी जो है यह 1572 में संभाली थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो दोस्तों ये कौन सा रणथंभौर का शासक था जिसने जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए गुंगा, ऑप्शन बी हमीर देव चौहान, ऑप्शन सी सपाल दक्ष, ऑप्शन डी राजा जयंत। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी को परास्त करने वाला था हमीर देव चौहान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने लगभग 16 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के इस क्लास में कवर किए हैं और ये सभी प्रश्न आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम में अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और राजस्थान जीके की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।